जी को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले इस पूरे एक साल में। मैं कह रहा हूं चुनाव में सेकंड आना चुनौती नहीं है ना। आधे घंटे बाद बोल रहा हूं तो मुझे कुछ बोलने का मौका दीजिए। 5 लाख से ज्यादा वोट मिले लगभग पूरे साल योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में डेरा जमाए रखा, 20 सभाएं की। इसके बाद अगर उनको ऐसी टक्कर मिल रही है, जहां प्रशासन उनके साथ है फिर भी उनको ऐसी टक्कर मिल रही है, तो सवाल सीधे खड़ा होता है कि कब तक पब्लिक को केवल आप माला फेर के लोगों का दिल बहलाते रहेंगे। जो इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। 2014 में नमो का मतलब होता था नरेंद्र मोदी, 2019 में नमो का मतलब होता है नरेश अग्रवाल और नीरव मोदी, मिला लीजिए तो नमो होता है। जो गौरव भाटिया कह रहे थे, आज नरेश अग्रवाल जी ने जब वो बयान दिया था, शर्मनाक बयान दिया था, तो उसके बाद गौरव भाटिया ने स्वयं जाके फूल दिया था। उन्हें फूल दिया था, तो वो गौरव भाटिया उनके बयान की तारीफ करते हुए फूल दे रहे थे, उसकी निंदा नहीं की थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांत विहीन राजनीति कर रही है, अरे यही वाले, अगर आप नरेश अग्रवाल पे जाएंगे तो यही वाले और इसी तरह के बयान आपके साथ रहते वो देते रहे लगातार। बिल्कुल उसकी आलोचना कीजिए, बना रहे थे उनको, मैं उसका स्वागत करता हूं, आप उसकी आलोचना कीजिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बैठा रहता है और मुस्कुराता रहता है, संबित पात्रा बैठे रहते हैं, गौरव भाटिया फूल देते हैं, सुषमा स्वराज नहीं जगती है, तो ये बताता है कि नरेश अग्रवाल और नीरव मोदी मिला के नमो बनते हैं। गोरखपुर पे आइए और फूलपुर पे आइए। सीधी बात है, अगर अतीक की सहायता लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो उनकी केवल वो राजनीतिक हार नहीं है, वो उनकी नैतिक हार भी है कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, अपराधी है, उसका सहयोग लेकर के भी आप हार रहे हैं। यानी जनता आपको पूरी तरीके से नकार रही है। आखिरी बात कहूंगा, चाहे वो गोरखपुर हो या फूलपुर हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के वोटर उदासीन रहे हैं। क्या बात है कि जहां से आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, वहां पे आपका वोटर आपके लिए वोट देने तक नहीं जाता है। कुछ तो है जो आपने काम नहीं किया है, जो वोटर आपको संदेश देना चाहता है। गौरव कुछ कहना चाह रहे? देखिए, घनश्याम नए समाजवादी पार्टी में आए हैं, शायद इनको जानकारी ना हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि किस तरह के बयान बसपा और सपा ने एक दूसरे के खिलाफ दिए और आज वो एक होकर चुनाव लड़ते हैं। तो जो बात मैंने पहले कही थी, एक चीज स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अकेले नहीं कर सकती है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, आपत्तिजनक बयान की बात कर रहे हैं तो आजम खां हैं और भी कई नेता हैं, अखिलेश यादव ने कई आपत्तिजनक बयान दिए, उनके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आज जो चर्चा है वो बाय इलेक्शन पे है। चिल्लाइए मत घनश्याम, बीच में मैं नहीं बोला रहा हूं। मैं बायपोल पे चर्चा करने आया हूं और आज मैं बायपोल पे ही फोकस रखना चाहता हूं। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि देखिए, जनता का रुख किस तरफ है, जनता का विश्वास किस तरफ है, वो स्पष्ट होता है। गोरखपुर में हम आगे हैं, अगर आप बिहार में देखें तीनों सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास है जो अटल है कि फूलपुर में भी